हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ 45001 पे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे, जिसे इंडस्ट्री में आईएसओ 45001 के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स कैसे कंट्रोल होते हैं और कैसे कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करती हैं? जी हाँ, आज हम इस टॉपिक को समझेंगे और हम यह भी समझेंगे कि किस प्रकार आईएसओ 45001 इंडस्ट्री को एक सेफ्टी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए समझते हैं आईएसओ 45001 क्या है। देखिए, आईएसओ 45001 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट, इंजरी और इल हेल्थ को कम करना होता है, और साथ ही साथ यह शॉप फ्लोर पे एक सेफ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को भी बनाने में हेल्प करता है। आईएसओ 45001 2018 में पब्लिश हुआ है, और इसने अपने प्रीवियस वर्जन ओसास 18001 को रिप्लेस किया है। इसका मतलब यह है कि ओसास 18001 अब ऑब्सोलीट हो चुका है और उसकी जगह आईएसओ 45001 ने ले ली है। आईएसओ 45001 का जो अल्टीमेट फोकस होता है वो होता है किसी भी कंपनी के अंदर सेफ और हेल्थी वर्कप्लेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। आइए आईएसओ 45001 के मेन ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल वर्कप्लेस हैजार्ड्स। जी हाँ, आईएसओ 45001 का मेन ऑब्जेक्टिव है शॉप फ्लोर पे हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना और उसे कंट्रोल करना। रिड्यूस रिस्क एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। शॉप फ्लोर पे एक्सीडेंट्स के रिस्क को रिड्यूस करना और साथ साथ एक्सीडेंट्स को पूरी तरह से प्रिवेंट करना। फुलफिल लीगल एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड लीगल और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना और शॉप फ्लोर पे प्रोएक्टिव सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि आईएसओ 45000 का ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय की हेल्थ और सेफ्टी को इम्प्रूव करना होता है। साथ ही साथ यह इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव किया जाए। क्वेश्चन ये भी आता है कि आईएसओ 45001 का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, आईएसओ 45001 एक हाई लेवल स्ट्रक्चर एचएलएस सिस्टम पे काम करता है, और इसमें 10 क्लॉजेस होते हैं। आइए इन क्लॉजेस को समझते हैं। पहला क्लॉज स्कोप, सेकंड क्लॉज नॉर्मेटिव रेफरेंस, थर्ड क्लॉज टर्म्स एंड डेफिनेशंस, फोर्थ क्लॉज कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ क्लॉज लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन, सिक्स्थ क्लॉज प्लानिंग, सेवेंथ क्लॉज सपोर्ट, एट्थ क्लॉज ऑपरेशन, नाइन्थ क्लॉज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और 10th क्लॉज। यह सारे क्लॉज मिलकर इंडस्ट्री को एक सेफ फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं। यदि कोई इंडस्ट्री इन क्लॉजेस में दी गई गाइडलाइंस को फुलफिल करती है, तो यकीन मानिए उस कंपनी में आपको एक्सीडेंट्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ का मोरल भी काफ़ी अप रहता है। आईएसओ 45001 और ओसास 18001 के डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। देखिए, अगर अप्रोच की बात करें तो ओसास 18001 जहाँ पे एक रिएक्टिव अप्रोच के साथ वर्क करता था, वहाँ पे आईएसओ 45001 एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ वर्क करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ओसास 18001 का जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था, जिसकी वजह से इसे आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 के साथ इंटीग्रेट करने में दिक्कत आती थी। जबकि आईएसओ 45001 का जो स्ट्रक्चर है वो एक हाई लेवल स्ट्रक्चर है, और अब इसका इंटीग्रेशन आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 के साथ इजी हो गया है। फोकस की बात करें तो ओसास का फोकस हैजार्ड कंट्रोल पे था, जबकि आईएसओ 45001 का फोकस रिस्क और अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट पे है। इसका मतलब यह है कि आईएसओ 45001 रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात करता है और साथ-साथ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, जिससे हम अपने शॉप फ्लोर पे एक्सीडेंट्स को कंप्लीटली रोकें और एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को दें। इन्वॉल्वमेंट, ओसास 18001 का इन्वॉल्वमेंट सेफ्टी ऑफिसर तक लिमिटेड था, जबकि आईएसओ 45001 टॉप मैनेजमेंट के इन्वॉल्वमेंट की बात करता है। इसका मतलब यह है कि आईएसओ 45001 यह इंश्योर करता है कि टॉप मैनेजमेंट इस सर्टिफिकेशन के डिफरेंट क्लॉजेस को समझे, और साथ ही साथ यह इंश्योर करे कि इस स्टैंडर्ड में दी जाने वाली सारी गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो हो रही हैं। इंटीग्रेशन, जैसे कि हमने समझा कि ओसास का इंटीग्रेशन आईएसओ 9001 के साथ और आईएसओ 40001 के साथ लिमिटेड था,
जबकि ISO 45001 का इंटीग्रेशन इन दोनों स्टैंडर्ड के साथ अब काफ़ी ईज़ी हो चुका है। आइए ISO 45001 के बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं। रिड्यूस वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स। ISO 45001 यह इंश्योर करता है कि आपके शॉप फ्लोर पे एक्सीडेंट्स कम हो या एक्सीडेंट्स कंप्लीटली जीरो हो जाएं। साथ ही साथ यह सेफ्टी और एम्प्लॉय की हेल्थ से रिलेटेड लीगल कंप्लायंस को भी इंश्योर करता है। रिड्यूस इंश्योरेंस एंड कंपनसेशन कॉस्ट। अगर हम अपनी कंपनी में ISO 45001 स्टैंडर्ड को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हमारे इंश्योरेंस और कंपनसेशन कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाती है। इसका रीज़न यह है कि हमारे शॉप फ्लोर पे अब जीरो एक्सीडेंट्स हैं और हमें एक्सीडेंट्स की वजह से आने वाले किसी भी तरह के कंपनसेशन को नहीं झेलना पड़ता है। बूस्ट एम्प्लॉय मोरल। क्योंकि आपके शॉप फ्लोर पे एक सेफ और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट मेंटेन होता है, इसकी वजह से एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है। इम्प्रूव कंपनी इमेज। ISO 45001 के इम्प्लीमेंट होने से आपकी कंपनी की इमेज बढ़ती है और कस्टमर को आपकी कंपनी पे ट्रस्ट पैदा होता है, जिससे आपको अपने कस्टमर से नए बिजनेस भी मिलते हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन सेफ्टी। ISO 45001 का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यह होता है कि आपके शॉप फ्लोर पे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट हो जाती है और हर आदमी इस जर्नी में इन्वॉल्व होता है। ISO 45001 यह इंश्योर करता है कि आपकी कंपनी का हर एम्प्लॉय ये इंश्योर करे कि शॉप फ्लोर पे सेफ एनवायरनमेंट हो और एक्सीडेंट्स ना हो। आइए ISO 45001 की इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स के बारे में भी समझ लेते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी में ISO 45001 लेना है तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है गैप एनालिसिस का। यहाँ पर आपकी कंपनी के एग्जिस्टिंग सिस्टम और ISO 45001 की रिक्वायरमेंट्स को कंपेयर किया जाता है और उसके बेस पे गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। टॉप मैनेजमेंट सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज को बनाती है। परफॉर्म रिस्क असेसमेंट। अब चूंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी डिफाइन हो चुके हैं तो इसके बेस पे शॉप फ्लोर पे एक रिस्क असेसमेंट की एक्टिविटी होती है। इस एक्टिविटी के दौरान आपके शॉप फ्लोर के डिफरेंट एरियाज को ऑडिट किया जाता है और वहाँ पे रिस्क को असेस किया जाता है और उसके बेस पे हैजार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। एम्प्लॉयज़ को ISO 45001 के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है और उनको ये अवेयरनेस दी जाती है कि किस प्रकार ISO 45001 के इम्प्लीमेंट होने के पश्चात शॉप फ्लोर पे सेफ्टी और मोरल इम्प्रूव होता है। मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन। रिस्क असेसमेंट के पश्चात जो भी हैजार्ड आइडेंटिफाई होते हैं तो कंपनी इंश्योर करती है कि वे सारे हैजार्ड्स पे काम किया जाए और प्रॉपर्ली करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं। इन सारे करेक्टिव एक्शंस को लेने के पश्चात इनका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाता है और इन डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन भी किया जाता है। कंडक्ट इंटरनल ऑडिट। कंपनी में सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिट रिस्क असेसमेंट और हैजार्ड के लिए दोबारा इंटरनल ऑडिट करते हैं और वे ये चेक करते हैं कि आपके शॉप फ्लोर पे जो भी करेक्टिव एक्शंस लिए गए हैं वे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हों और इफेक्टिवली फॉलो किए जाएं। मैनेजमेंट रिव्यू। मैनेजमेंट का यह काम होता है कि वे करेक्टिव एक्शंस को क्लोज करने के लिए प्रॉपर रिसोर्स अपनी टीम को प्रोवाइड कराएं और वो ये इंश्योर करें कि जो ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी सेफ्टी और हेल्थ के लिए बनी है एम्प्लॉय उनको फॉलो करें। एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन ऑडिट। इन सारे स्टेप्स होने के पश्चात एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन बॉडी कंपनी को ऑडिट करती है और स्टिल अगर उन्हें कोई एनसीज मिलती हैं तो उन एनसीज को क्लोज किया जाता है। इन एनसीज से क्लोज होने के पश्चात एक्सटर्नल बॉडी आपकी कंपनी को ISO 45001 सर्टिफिकेशन इशू करती है। इस सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी 3 साल की होती है और हर साल एक सर्विलेंस ऑडिट सर्टिफिकेशन बॉडी आपकी कंपनी में करती है। यह सर्विलेंस ऑडिट यह इंश्योर करता है कि आपकी कंपनी में ISO 45001 की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। इन केस अगर सर्टिफिकेशन बॉडी को यह मिलता है कि आप अपनी कंपनी में ISO 45001 की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड भी हो सकता है। आइए इस सर्टिफिकेशन में आने वाली कॉस्ट और ड्यूरेशन को समझ लेते हैं। कॉस्ट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जी हाँ, सर्टिफिकेशन में जो आने वाली कॉस्ट है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है और उसके प्रोसेस कितने कॉम्प्लेक्स हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे भी सर्टिफिकेशन की कॉस्ट डिपेंड करती है। स्मॉल यूनिट में यह कॉस्ट 75,000 से लेकर 2 लाख तक आ जाती है, जबकि अगर हम बड़ी यूनिट की बात करें तो यह कॉस्ट 5 लाख प्लस तक भी
आती है। अगर आपकी कंपनी में ISO 9001 और 14001 पहले से इम्प्लीमेंट है, तो ISO 45001 को इम्प्लीमेंट करने में आपको 3 महीने का टाइम लगता है। बट अगर इस सर्टिफिकेशन को आप पहली बार ले रहे हैं, तो यह टाइम आपका 6 महीने तक भी हो सकता है। पूरे प्रोसेस में टॉप मैनेजमेंट के रोल को आइए समझते हैं। डिफाइन सेफ्टी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। टॉप मैनेजमेंट का रोल होता है कि वे सेफ्टी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें, प्रोवाइड रिसोर्स एंड सपोर्ट, और अपनी टीम को प्रॉपर रिसोर्स एंड सपोर्ट दें ताकि ISO 45001 की जो गाइडलाइंस है वो शॉप फ्लोर पे प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो। असाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टॉप मैनेजमेंट का एक रोल ये भी होता है कि वे इस पूरे प्रोसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए लोगों की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिफाइन करें। डेमोस्ट्रेट लीडरशिप कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट का लीडरशिप कमिटमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट ISO 45001 को सीरियसली लेती है, तभी शॉप फ्लोर पे एक सेफ और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। प्रमोट सेफ्टी कल्चर। टॉप मैनेजमेंट का ये भी रोल है कि वे शॉप फ्लोर पे सेफ्टी कल्चर को बढ़ावा दें और इंश्योर करें कि हर व्यक्ति सेफ्टी के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। इंटरनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट रिव्यू। आइए समझते हैं कि ISO 45001 में इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट रिव्यू का क्या प्रोसेस है। इंटरनल ऑडिट, सिस्टम इफेक्टिवनेस चेक। जी हाँ, हमें अपनी कंपनी में कुछ सर्टिफाइड ISO 45001 के इंटरनल ऑडिटर बनाने होते हैं, और उनका यह काम होता है कि वे शॉप फ्लोर पे हर 6 महीने में इंटरनल ऑडिट करते रहें और ये इंश्योर करें कि सिस्टम इफेक्टिवली वर्क करे। इन केस अगर उन्हें कोई डेविएशन मिले, तो वे इंश्योर करें कि कंसर्न डिपार्टमेंट उन डेविएशन पे करेक्टिव एक्शन ले। मैनेजमेंट रिव्यू, अलाइन पॉलिसी एंड बिजनेस गोल्स। मैनेजमेंट का यहाँ पे यह रोल है कि वे बिजनेस की आवश्यकताओं के हिसाब से सेफ्टी पॉलिसीज अलाइन करें, और साथ ही साथ यह भी इंश्योर करें कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेफ्टी के लिए तय किए थे, अगर उन्हें बिजनेस गोल्स की नीड्स के हिसाब से चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें चेंज भी करें। इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट रिव्यू, यह दोनों मिलकर एक PDCA साइकिल क्रिएट करते हैं, और आप यकीन मानिए कि यह PDCA साइकिल एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जर्नी शॉप फ्लोर पे पैदा करता है। यह कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जर्नी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसी के थ्रू शॉप फ्लोर के एम्प्लॉय ISO 45001 की गाइडेंस को शॉप फ्लोर पे इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इंटीग्रेशन विद अदर स्टैंडर्ड। ISO 45001 का हाई लेवल स्ट्रक्चर इजिली ISO 9001 और ISO 14001 के साथ इंटीग्रेटेड हो चुका है। अब इससे बेनिफिट यह है कि हम इन तीनों स्टैंडर्ड्स को अपनी कंपनी में एक साथ ले सकते हैं, और ये तीनों स्टैंडर्ड जब एक साथ मिलते हैं, तो हमें एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम अपने शॉप फ्लोर पे मिलता है। फ्यूचर ट्रेंड्स इन OHSMS। देखिए, फ्यूचर में जो ISO 45001 का जो फोकस होने वाला है, वो डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग पे होगा, और फ्यूचर में जो सेफ्टी मॉनिटरिंग है उसमें AI और IoT का रोल काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसलिए फ्यूचर में जो सेफ्टी की मॉनिटरिंग है, अब वो मैनुअल ना होकर डिजिटल होती जा रही है। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी BBS अप्रोच। आने वाले समय में बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का रोल काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिसका मतलब है कि अब बिहेवियर को भी ISO 45001 के दायरे में फोकस ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। फ्यूचर में ISO 45001 का जो फोकस है वो मेंटल हेल्थ और वेलबींग पर बना रहेगा। लिंक सेफ्टी विद सस्टेनेबिलिटी गोल्स। फ्यूचर में सेफ्टी को सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ लिंक किया जा रहा है, और ISO 45001 यह इंश्योर करेगा कि इन सस्टेनेबिलिटी गोल्स के जो टारगेट्स हैं उन्हें समय पे पूरा किया जाए, और इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा हो। कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स, ISO 45001 केवल एक सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि यह कमिटमेंट है टुवर्ड्स सेफ्टी और हेल्थ। यदि आप भी अपने वर्क प्लेस को एक्सीडेंट फ्री बनाना चाहते हैं, तो ISO 45001 आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। तो आइए ISO 45001 को अपनाएं और अपने शॉप फ्लोर पे सेफ्टी एक्सीलेंस का कल्चर बिल्ड करें, क्योंकि जब सेफ एम्प्लॉयज़ होंगे तभी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए, आने वाली नई वीडियोज़ में आप किस नए स्टैंडर्ड के बारे में
मुझसे समझना चाहेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।